बात होए के जानी के ई नयका टटका एपिसोड में आप सबके स्वागत है। और हमारा साथे आज फिर पवन जी हथी। और आज हमने ढेर विषय पे बात करा। ओकरा में सबसे पहला चीज जो हमने वीडियो के नामों रखली है कि का मोदी जी राजधर्म भुला गया आ उनका फिर से याद दिलावे के जरूरत है। तो एक ये जो हम बात कही थी एक वो इतिहासो है, अपने लोग जानते हैं और जानते हैं कि जब गुजरात दंगा होलक हल आवती बड़ी जिंदा हल थी अटल जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री हमने के। तो वो जब गुजरात दौरा में गेलर हल वहाँ गेलर हल तो वो मोदी जी के सामने उनका पब्लिक के मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करीत कहलन हल कि इनका राजधरा निभावे के चाहे आओ ओकर याद दिलेला। तो अभी जो कुछ मैंने ऐसा गतिविधि होल है ना, खास करके पहलवान लोग के जो विरोध चलित है। अब वह बीच में जो है संसद के नयका भवन के उद्घाटन होल है, एगो सिंबल नाम के भी प्रतीक नया लावल गेला है। तो ये सब कुल मिला के ऐसा लगी था जैसे मैंने प्रधानमंत्री जो है जौन चीज़ पे ध्यान देवे के चाहिए ओकरा पे न देत हत, आ जौन चीज़ पे मैंने जो चीज़ पे कम ध्यान देवे के जरूरत है ओकरा पे उनका फोकस ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो हम मुद्दा पे लौटा ही। सवाल पहला यही है कि का अपनों के लगी थे कि मोदी जी राजधर्म भुला गलन। और एकरा में तो यही कहल जा सके है कि ऐसा परिस्थिति के जो पूरा हमने जब आकलन करी थी तो लगी थे कि कहीं ना कहीं जे लोकतांत्रिक मूल्य है ओकरा संभाल के रखे में हमने पिछुआई थी। और एक दू कदम एगो डर एगो संशय मन में एगो ऐसा हवी थे कि राजशाही रहने तो ना बढ़ी थे लोग, कुछ ऐसा लगी थी। अपने को याद हो कि दिल्ली में राजपथ के बड़ी दिने से राजपथ चलल आवी थे, नाम राजपथ के परेड बड़ा प्रसिद्ध रही है। तो राजपथ के नाम बदल के कर्तव्य पथ कर गई। एक कारण का बतावल गई हम उगली का कारण बतावल गई कि राजपथ जे शब्द है एक से कहीं ना कहीं राजशाही और राजतंत्र के एगो संकेत मिला है, एगो से हाँ एगो मैसेज जाही ई तरह के बू आवी थे। तो एक हटा टल गई। चल बड़ा निमन बात है, हमने भी एक स्वागत करी, लोग एक वाहवाही कलन हर उगड़ी। अब वही पतवा के हम एक बार फिर कही थी कि अगर ऊ घड़ी राजपथ शब्द से राजशाही के बू आवा तो आज राजदंड शब्द से कौची के खुशबू आवी। मैंने कि यो लगी थे कि राजशाही के मैंने आपने कहल चाहिए कि ये राजशाही मैंने जो एगो शाब्दिक अर्थ हुआ है कि राजधर्म के। तो ये आओ मैंने इनका जो सरकार के जो कर्म है या गतिविधि आज फिलहाल में तो आओ लगी थे कि राजशाही की तरफ बढ़ल जाए। तो ठीक है, मैंने कि आपने सेंगोल के जिक्र करी थी। तो सेंगोल के लेके कई तरह के मैंने बात मीडिया में है, सोशल मीडिया पे है। सरकार कही थे जो अपन जो भी वीडियो या प्रचार सामग्री जारी कैलक है पब्लिक डोमेन में, ओकरा कही थे कि एक जो है सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर लॉर्ड माउंट बेटन जो हला वो तेलन हल नेहरू जी के, राजगोपालाचारी जी के भी नाम आवे। हाँ, तो मैंने वो तमाम बात कही था। बाकी एगो जो हिंदू अखबार है दक्षिण भारत के काफ़ी जानन वाला नामी अखबार है, और दूसरों कई लोग कही था जानकार लोग कि ऐसा कोई मैंने कि सबूत या पक्का तौर पे ही बात के न कहल जा सके है
कि ई सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर देवल गलत हन कि ना देवल गलत हन। कुछ लोग यो कहता था कि ई जो है जैसे कि पूजा पाठ होए संविधान के समझला कि एगो घर मकान, हमने चूँकि हिंदू धर्म में हमने के पैदाइश है तब हमने कही कि लोकतंत्र के मंदिर है संसद भवन। तो वो जो नयका मंदिर बनलक है ओकरा में जौन ढंग से पूजा पाठ करल गलक आओ इहो मने वह पूजा पाठ के भी एगो वजह बतावे छथ लोग। आ ये जे सेंगोल कहल जाते चूँकि ये चोल राजा ये सब के जो है कहल जाए कि सत्ता हस्तांतरण में एक दूसरा के दे हलन, कोई दूसरा पे आक्रमण करके कब्जा करा अलग या कोई राज्य विस्तार कानून कैसे करा हलन तो देवल जा अलग ई राजा के सौंपल जा अलग। तो पुरोहित पंडित सौंपा होता है ना। आओ ऐसा दिखावलो गेलक है सरकारों के जारी करल वीडियो। तो ये एगो कहल जाए कि ब्राह्मणवाद के भी जो है प्रतीक है आ ओकरा ई लगी थे कि बढ़ावा दी है ना। तो धर्म आ जात पात दोनों चीज भी एक से जुड़ जाए। चूँकि हमने एगो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र के बात करे हमने के संविधान हमने के हक दिला कि कोनो धर्म के व्यक्ति इस देश में रह सका है ओकरा मान सका है। तो लोकतंत्र के जो मंदिर है वहाँ पर ये बात हमारा तो शोभा न देख मैंने हमरा तो लगा कि ई ना होवे के चाहे अपने का। हाँ, एगो और चीज है एकरा में खाली इतने बात ना उठी थी। हमने मगह के इलाका में घूमी थी तो कई जगह बातचीत के क्रम में सोशल मीडिया पर भी ऐसे भी हम बात करी थी तो एक वो आओ बात निकल के आई थी कि का जे हमनी के राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ तो का अशोक स्तंभ के ऊपर आने वाला समय में इस सेंगोल जे है वो कहीं हावी तो ना हो जाए। ये डर एगो मगहिया लोग में खास करते कहे कि कहीं ना कहीं अशोक स्तंभ से सम्राट अशोक हम मगही लोग मगहियन अपन एगो रिश्ता अपना से हाँ, देखा है डायरेक्ट रिश्ता हमने देखा है। तो एगो ई डर एगो है और हमरा लगा है कि सरकार के एकरा पर स्पष्ट एगो अपन विचार जितना जल्दी हो सके दे दे हमने ये बात से हमरा याद अलग कि अमित शाह भी मैंने कि एगो बयान में ऐसा वीडियो देख लिया उनकर जेकरा में कही था कि अमृत काल के ही प्रतीक है। हाँ, प्रतीक है सेंगोल के बतैला। तो ये तो बात है कि अब ऐसा अगर मैंने क्या मोदी या शाह के जोड़ी के जो है एक दूसरे से अलग ना माना जाए और सरकार के दोनों जो है प्रमुख चेहरा। तो अगर वो ऐसा बात कही था तो एक तो एगो स्पष्टीकरण तो जरूर आवे के चाहिए। हाँ, बाकी तैयो हमरा ऐसा लगा मैंने हमरा खास करके निजी तौर पे ऐसा लगा है कि ये संभव ना है क्योंकि सरकार के मुहर लेटर है सब जगह अशोक स्तंभ के लंबा समय से इस्तेमाल होइत अलग है और नैको संसद बनलक है तो ओकर छत के ऊपर अशोक स्तंभ विराजमान है। ठीक है, तो ये चीज के तो मतलब तैयो एगो स्पष्टीकरण आ जाता था तो निमन रहता। तो अब बात कर जाए कि पहलवान लोग पे हमने पहले हूँ एगो वीडियो बनैली है लगभग 3 हफ्ता बोए के अल ओकर आ लोग सराहबो कैला। लेकिन इतना दिन बीतला के बाद ओकरो मैंने हमने जब वीडियो कर लिया ओकरो से पहले से बैठल हो है ना। तो इतना समय बीतला के बाद तो ई मुद्दा के अब ले कोई हल ना निकलल। अब ऐसा मैंने कि घोषणा उन लोग कर दिलन पहलवान लोग कल मैंने कि जो कार्यक्रम हुए कि कहलन उन्हें कि हमने अगर गंगा में विसर्जित कर दे अपन मेडल के। तो मैंने हमरा तो बड़ी निजी तौर पे एकरा पे दुख है अपने मैंने कि का एकरा पे राय रखन कि का ये हमनी के ये
मैंने कैलन है तो हालांकि अभी मुलतवी कर दिलन है एकरा 4-5 दिन ला। 5 दिन लगी। हाँ, बाकी एकरा से का अपने के लगा है मैंने एकरा पे का विचार है? हम तो सबसे पहले जितना वहाँ पहलवान बेटी लोग वहाँ हाथ उनका हम तो हाथ जोड़ के उनका से निहोरा करबे कि ई जब उनकर निर्णय पे एकरा अस्थाई रूप से एकरा खत्म करते थे और मेडल के गंगा में विसर्जन हमरा नज़र में उचित न है। तो हम तो यही निहोरा करबें अपन चैनल के तरफ से भी और पूरे मगहियन भाई के तरफ से भी कि ये निर्णय के त्याग देते। अब रहल बात कि आखिर ऐसा निर्णय लेवेगा बाध्य काहे होइत हुआ। तो सही बात है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद FIR करल गए और अभी तक कोई ऐसा क्रियाकलाप पुलिस देने से आम जनता के तो कम से कम न दिखाई दी थी। अंदर विभाग का काम करी थे वो सबके सामने लावे के भी जरूरत न है। लेकिन एक चीज तो तय है कि केस जब नाबालिग के यौन उत्पीड़न के तो पॉक्सो में गिरफ्तारी तो एकदम मस्ट है। पोक्सो के जब अपने जिक्र करिए तो यहाँ बीच में बस थोड़ा सा रोकम चाहें तो पोक्सो के बारे में जब ना जाना हाथ तो उनका बता दी कि निर्भया कांड के बाद ये नया कानून बनल है और एक बारे में बहुत नीमन एगो फिल्म आयल है हमनी के बिहार के धरती के अथी एक्टर मनोज वाजपेयी जी उनकर बड़ी नीमन फिल्म आयल है जेकर नाम है एक ही बंदा काफी। तो वो अपने लोगों के देखे के चाहें और खास करके पोक्सो एक्ट जो है पोक्सो कानून जो है एक समझेला आई कितना गंभीर हुआ है एक में पुलिस से का कार्रवाई के अपेक्षा कर है इस सब चीज के जानकारी फिल्म में देवल गलत है बहुत बढ़िया से समझावल गलत है। तो एगो तो हमनी के बिहार के अपन एक्टर हथी अभिनेता हथी जानल मानल मनोज वाजपेयी तो उनकर फिल्म है और दूसरा बात कि बहुत नीमन विषय पे बनल है तो एकरा जरूर देखे के चाहे। ठीक है, अब अपन बात। हाँ, तो हम यही कही थी कि कम से कम जे आरोप जे लगल है हम ये ना कही थी कि आरोप सही है कि गलत है, हम ये पक्ष में अभी न गई थी। लेकिन यदि आरोप लगल है तो जे पुलिसिया कार्रवाई के हमने उम्मीद कर रही है उस दिशा में कुछ होवे के चाहे। सरकार के प्रतिनिधि पहलवान लोग से मिल के स्पष्ट बात करतन है। अब अंतर्राष्ट्रीय जो कुश्ती संघ है वो धमकी दे रहे कि अगर 45 दिन के अंदर ई मुद्दा पर भारतीय कुश्ती संघ या भारतीय ओलंपिक संघ कोई स्पष्ट निर्णय न ले तो भारतीय कुश्ती संघ के निलंबित करते हुए थे। मतलब भारत के कोई पहलवान कौनो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग न ले पाता। ये बड़ा दुखद स्थिति हो गई थी। ढेर खिलाड़ियों के तरफ से जो हम देखिए कि प्रतिक्रिया में हमें तो ऐसा लग रहा है यानी कि अपन हाल पे छोड़ देवल गलत है। एगो समझ ली नयका संसद भवन के उद्घाटन बहाना मिल गया यानी कि तंबू कबारे के जे की वजह से यानी कि बिस्तर सब बांध के हटा देवल गलत आ यानी कि हिरासत में ले गए। तइए एक तबे लगा कि एक से एकदम से दुखी होके वो लोग ये बात कहलन फैसला लेलन कि हमने अपन मेडल के अब जय गंगा में एक से देखिए ना एगो बात सुप्रीम कोर्ट जब हस्तक्षेप कर गई तब FIR होले सांसद महोदय पर। लेकिन एखनी पर FIR ढाए हो गए यानी तंबू कपड़ा एखनी के अरेस्ट करल गए और लगातार 2-3 गो केस में नाम डाल दिया गई। तो कहीं ना कहीं मन व्यथित है और हम तो यही कहबे कि ज़्यादा घबराए के जरूरत न है।
गते गते पूरा देश अब अपन बेटी के साथे हो जाए थे। हाँ, खिलाड़ियों लोग कई समझदारी कर रहे हैं। अभिनव बिंद्रा के हम देख लिए है कि ट्वीट कैलन है, अनिल कुंबले के देख लिए कि ट्वीट कैलन है, कने मुक्केबाज विजेंद्र सिंह, हाँ यहाँ तक कि उत्तर पूर्व में अपने सरी तो ये बॉक्सिंग के वहाँ और भारोत्तोलन के बहुत अच्छा वहाँ तो सरिता देवी या चांद ये सब भी समर्थन दिलथिन है। दो चार गो तो खिलाड़ी पहले ही से लोग इनका समर्थन में हलथिन। तो धीरे धीरे हमरा लगी थे कि ये मुद्दा है सब गंभीर रूप ले जाए थे। आओ एक चीज आओ हम मैंने जी मैंने एक पे भी बात होना जरूरी है, जी बात करल जरूरी है कि जौन बड़ी खिलाड़ी सबके जो है तंबू खड़ल जाए थलक पहलवान सबके वहाँ से आ उ संसद भवन के जब उद्घाटन हुए थलक नयका संसद भवन के, तो वहाँ पे वो आरोपी हलक ओकरा आमंत्रित करे गेलक, वो अपन जो है विचारों वहाँ प्रस्तुत कैलक, पेश कैलक संसद नयका संसद भवन। तो ये तो मैंने ऐसा लगी थे कि सरकार मैंने एक तरफा राय बना ले रखे पहले ही कि कौन सही है और कौन गलत। अब पुलिस पे भी लगा है कि दबाव, तबे FIR शुरू में ना दर्ज कर गलक। तो मैंने कि एकर अब का कौन दिशा आपने देखा है कि कौन दिशा में अभी बात बढ़त अब एक मैंने कि उनका भी पहलवान सब जो हथी उनका भी का आखिरी उपाय रह गया। आखिरी उपाय तो यही है कि वो संघर्ष करे से न डरत। और आज के कार्यक्रम हमने शुरू कर दी है तो हमने चर्चा में का बात करी, अशोक स्तंभ के बात करी, राष्ट्रीय जो प्रतीक है हमने के हमने ओकर बात करी। और वही प्रतीक में नीचे एगो वाक्य लिखल रहा है सत्यमेव जयते। तो हम अपन सभे पहलवान बेटी लोग से आग्रह करबे तू एकरा न भुलाट। विजय हमेशा, जीत हमेशा सत्य के होल है और सत्य के ही होल। हाँ, अगर उनकर आरोप में सच्चाई है तो जीत हमेशा सत्य का तय है। आज न कल सरकार के झुक ही पड़त और आरोपी के अगर दोषी माने साबित हो जाए, दोष साबित हो जाए तो सजा भुगते ही पड़। तो आज के बात होए के चाहिए में बस इतना ही। अपने लोग से बस हमनी के यही निहोरा करके गुजारिश है मैंने कर ही हमनी कि वीडियो अगर पसंद आए तो एक जरूर लाइक करी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ एक शेयर करी ताकि हमनी के बात, हमनी के विचार और खास करके मगध समाज के लोग के हमनी के जागरूक करके और भाषा के प्रति जो सबके जगावे के हमनी के जो प्रयास है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। नमस्कार।